जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लग लग बार शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी तो सदा ही सहाय है, वो कभी अलग हुए ही नहीं, दूर हुए ही नहीं मेरे गुरुपा। मेरे सदा सहाय हो, काली मेरे सदा सहाय हो गुरुपा। सदा सहाय, सब मेरे पूरे परिवार के सदा सहाय। पहले तो गुरुपा ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम गुरु जी सदा सहाय। सहाय सहाय गुरुपा। पहले तो मैं आपसे और मेरा पूरा परिवार आपसे क्षमा चाहता है। कोई गलती हुई है कोई बेटे से या पति से गुरुपा, मैं माफी मांगती हूँ गुरुपा। मैं मानती हूँ वो अभी नहीं मानते हैं वो आपको, पर वो कुछ बोलते नहीं है, पर वो मानते नहीं है गुरुपा। मैं मान जानती हूँ पर वो कुछ कहते नहीं है गुरुपा। इसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ, उनके पति की तरफ से भी, कर की तरफ से क्षमा, बेटे की तरफ से भी क्षमा चाहती हूँ। बेटे के ऊपर तो इतनी हावी हो जाती है नेगेटिविटी की, बोलता बोलता है गुरुपा, गुस्सा भी कर देता है। पर आप बैठे हो गुरुपा। गुरु मैं आपका जल प्रसाद भी दे रही हूँ मैं गुरुपा। अपने हस्बैंड अंकल को मैं दे देती हूँ, थोड़ा पी लेते हैं, दे देती हूँ उनको, मना नहीं करते, वो पीते हैं गुरुपा, पीते हैं वो भी गुरुपा। मैं फिर कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ अपनी गलतियों की। कोई गलती है गुरुपा, मैं क्या करूँ, मेरी तो चलती नहीं है गुरुपा। बस मैं आपसे अब क्षमा ही मांग सकती हूँ, क्योंकि आप पापा हो, मेरे पापा हो। ना तो मेरे पिता है, ना मेरी माँ, ना मेरी सास, ना मेरा ससुर। तो मेरे माता भी आप, पिता भी आप, सास भी आप, ससुर भी आप गुरुपा। सब कुछ आप हो, सब कुछ आप हो गुरुपा। आपको ही मानना है गुरुपा। मैं क्षमा मांगती हूँ, क्षमा, कोई गलतियों की क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। बच्चे से गलती हुई है, नाती है, वो आपका क्षमा मांगती हूँ। बेटी की तरफ से, हस्बैंड अंदर की तरफ से भी क्षमा, वो आपका दामाद है, उनकी तरफ से भी क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। आपकी बेटी की गलती हो, आपकी बेटी से भी, उस मुझे भी क्षमा करो। बस क्षमा ही मांग सकते गुरुपा। गुरुपा आज बुधवार है, गणपति जी का वार है गुरुपा। तो गुरुपा सुबह अमृत वेला भी करा, उसमें गीता का पाठ सारे पाठ किए मैंने, जप जी, सुखमनी का पाठ भी करा, और दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, दुर्गा माता के 108 नाम की माला, सब किया मैंने गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। आपका मैसेज था कि
गीता का पाठ भी करना है और गीता का पाठ भी कर रही हूँ गुरुपा। मैं नवरात्र से ही कर रही हूँ। शुक्राना है, शुक्राना सब करवाने का है, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। फिर मंदिर भी गई, मंदिर जाके मैंने शिवा पतेंद्र से मैं किस बार वो बात गई थी मूंग की दाल, वो मैं हनुमान जी मंदिर में चढ़ाया मैंने। सब कराने के लिए शुक्राना 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 सब करा मैंने। और आज काशी थी, काशी में भी मैंने आपका एक सत्संग में सुनाया था कि बुधवार को 1 किलो खीरा गाय को खिलाना है। गुरुपा रोटी तो खिलाती हूँ, गुड़ की रोटी, गुड़ और रोटी तो खिलाती हूँ डेली। तो गुरुपा गुरुपा रोटी तो खिलाती हूँ, पर वो भी आज 1 किलो खीरे का था तो खीरा भी खिला कर आए मेरे हस्बैंड अंकल। मैं तो नहीं गई गुरुपा, मेरे हस्बैंड अंकल ही गए थे, वो अपने हाथों से खिला कर आया गुरुपा। गुरुपा कल मेरी हमारी मम्मी की वो है, अलीना है, तो सब पंडित भी आएंगे, हवन कराना है गुरुपा। आप भी, मैं पहले आज सोचती हूँ आपका सत्संग करूँ 1 घंटे का, आप करवाना मेरे से गुरुपा। प्लीज आप गुरुपा, मैं क्षमा चाहती हूँ, पहले मैं आपको अपने मतलब आपका करना चाहती हूँ गुरुपा, और आपका 1 घंटे का मैं सत्संग करना चाहती हूँ, चाहे आधे घंटे घंटे का करना चाहती हूँ गुरुपा, आप करवा देना। अगर मैं अमृत वेले में थोड़ा सा वो कम कर दूँ तब भी आप मेरे को 1 घंटे का सत्संग गुरुपा आप करवा देना। आप ही करवाना मेरे गुरुपा, मैं चाहती हूँ गुरुपा आप ही करवाओ, मेरे सत्संग कराओ मेरे से गुरुपा। ब- बाकी गुरुपा आज थोड़ी साफ सफाई करी है वो, तो आज मेरे घंटे थी तो काम था घर का भी, बर्तन वर्तन सारे करे, साफ सफाई गुरुपा। के वो था, था कि बेटा रसोई के अंदर कोई खंडित चीज पड़ी हुई है, तो तेरे सामने वो भी मैंने गुरुपा निकाली तो है, पता नहीं वही है क्या चीज है। लोटा था खंडी को, वो भी मैंने बाहर कर दिया है, और एक मशीन थी वो भी कर दी गुरुपा, चप्पल जो टूटी पड़ी थी। शुक्राना शुक्राना सब करवाने के लिए, शुक्राना शुक्राना सब कार्य करवाने के लिए, शुक्राना गुरुपा। हमारी रक्षा करने का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, बीमारी को जो काट रहे हो आपका, इन सभी का है कि विटामिन डी की कमी है और कैल्शियम की कमी है बॉडी में गुरुपा, तो वो मैं भी दवाई डॉक्टर से क्या करना है देखती हूँ, लूंगी गुरुपा कैल्शियम और विटामिन डी। तो सबको बताने का भी शुक्राना 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 गुरुपा। कराना कार्य सबकी को आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुपा, और उनको भी अपनी शरण में लेना, हमारी माता को जो क्या खा हुआ पितरों को भी वो है, तो आप उनकी अपनी शरण में लो गुरुपा। माता रानी को, हमारी माता जी को भी। तो नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी का गुरुपा। कल अगर मैं सत्संग कम सुनूं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, क्षमा कर देना। कल घर में आए होंगे तो मैं कल कम सुन सकूंगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। फिर मैं शुक्राना करूंगी, कोटि कोटि शुक्राना 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 सब कार्य करवाने का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं एक ही गुरुपा, मैं फिर से क्षमा मांगती हूँ, हमारी गलतियों की क्षमा, मेरे पति अंकल की, बेटे की तरफ से भी माफी मांगती हूँ, वो क्षमा कर देना, क्षमा कर। वो नहीं मानते गुरु जी, को नहीं सुनते, आप इनको सब कर सकते हो गुरुपा, आप इनके दिमाग में थोड़ा डालो, जो गलत काम है वो आप ही कर सकते हो। नहीं सुनता मेरा बेटा, आप ही सुन कर सकते हो गुरुपा, आप ही करोगे उसको ठीक, अभी आप करोगे, आपका नाती है वो, मेरा बेटा नहीं, वो आपका नाती है, उसको आप ही ठीक करोगे।
मेरा मेरा हर पति नहीं, वो आपका दामाद है, बेटी का पति है, वो आप ही उसको उनको देखोगे गुरुपा। पहले से तो ठीक है, सुनते भी हैं गुरुपा, फिर मेरे फिर भी फिर भी घर में ऐसे लगता है अकेली अकेली रहती हूँ, अकेला अकेला बस मुझे गुरुपा आप ही साथ लगते हो गुरुपा, और आपका सहारा है गुरुपा, आपका ही सहारा है मेरे गुरुपा। मेल कर देना अपने बच्चे से गुरुपा, मेल करना। क्षमा चाहती हूँ, क्षमा क्षमा, अपनी बेटी को क्षमा करो, पूरे परिवार को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा चाहते हो, क्षमा चाहते हो गुरुपा। वो नहीं मानते, वो पंडितों को ही करते हैं, पंडित को बुलाएंगे, तो उसके लिए भी मैं चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। आप ही कराओगे गुरुपा, आप ही कराओगे, जो कार्य है सब आप कराओगे। बस वो अपना सत्संग 1 घंटे का मैं पहले अकेले आपके साथ करना चाहती हूँ गुरुपा, अकेले करना चाहती हूँ आपके साथ, सुबह बैठ के करना चाहते हैं 1 घंटे का सत्संग गुरुपा। आप ही करवा देना मेरे पापा, आप ही करा देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब अगले सत्संग की तैयारी के साथ जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम लख लख कोटि कोटि बारंबार शुक्राना मेरे गुरुपा जी महाराज। हर चीज का, हर सांस सांस का, हर वेले का शुक्राना मेरे गुरुपा जी महाराज। जो दिया है उसका भी शुक्राना, और जो न दिया है मेरे भले के लिए उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी, जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। आप सभी को गुरुपा अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे। अब सबसे पहले मैं गुरुपा के मंत्र जाप से अपना सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु का की मेहर तो बहुत है, बट अभी मैं सबसे पहले ये सत्संग अपना शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे ये पहले शेयर करना चाहिए था। बोलते हैं ना कि कभी खुशियां आती है तो साथ में गम भी आते हैं, और जब गम आते हैं तो वो जो खुशी होती है, खुशी के पल जो गुरुपा हमें देते हैं, वो भूल जाते हैं हम उस चीज को। भूलते तो नहीं है, लेकिन लेट कर देते हैं उस चीज का शुक्राना करने में। ये अप्रैल 2 तारीख को मैं दिल्ली गई थी। मैं बहुत टाइम से मैं गुरुपा से, एक होता है ना, शिकायतें कर रही थी कि गुरुपा आप मुझे नहीं बुलाते हो अपने दरबार, कोई जरिया बना दो, ये वो दिस दैट, कि मैं भी आना चाहती हूँ आपके बड़े मंदिर दरबार। क्या बोलूं संगत जी, मेरा रिकॉर्डिंग का काम था, म्यूजिक का एल्बम करना था। एक गाने मैंने गुरुपा के लिए भी एक गाना लिखा है, और 4 गाने 2 भोले बाबा के लिए। भोले बाबा तो साक्षात वही है, लेकिन एक स्पेशली करके गुरुपा का ये करके मैंने एक गाना बनाया था, और 2 भोलेनाथ का, और एक दो गाना कृष्ण भजन और राम भजन बनाया था मैंने। 5 गाने का प्रोजेक्ट था मेरा। पटना में पहले मैंने रिकॉर्डिंग करवाया, जो गुरु जी के ही संगत मतलब है वो, बट उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, और 2 गाने का मेरे से चार्ज भी लिया। एक्स्ट्रा चार्ज भी मैंने उनको, मतलब टोकन अमाउंट के लिए तौर पे रिकॉर्डिस्ट को भी दे दिया जो गुरु जी की संगत है। फिर भी उन्होंने अपना काम अच्छे से नहीं किया। एक तो एक गाना मुझे म्यूजिक बना कर दिया, और वो भी एकदम ठीक से नहीं, लग रहा है कि वो गेजी क्लास का बच्चा बजा लेगा वैसे है बजाया उन्होंने, म्यूजिक बजवाया जिनसे भी। और दूसरा गाना तैयार भी नहीं था, मेरे से ही कंपोज करवा रहे थे, मतलब बना बजवा रहे थे वो। जब आपने पैसा लिया तो फिर मेरे से क्यों बजवा रहे हैं? तो मेरे दिमाग में आया कि भाई, मतलब मैं तो सोची थी कि गुरु जी की संगत है तो छल प्रपंच इनके मन में नहीं होगा, इस तरह का नहीं करेंगे। और जिस कंपनी से मैंने गाना उठाया, पैसा उठाया कि उनको देना था प्रोजेक्ट, 1 तारीख को मैं सोची थी कि दे दूंगी, 1 तारीख को रिकॉर्डिंग के लिए गई उनके यहाँ, लेकर गया।
बट इस तरह का ड्रामा देखी तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसे दूंगी क्या प्रोजेक्ट मैं दिल्ली जाने के लिए, क्योंकि 3 गाने का ना म्यूजिक मैंने दिल्ली दिया हुआ था बनने के लिए। उस बंदे को जानती नहीं मैं, हाँ, लेकिन जिन्होंने करवाया था काम उनको जानती थी, क्योंकि पहले मैं कुछ प्रोजेक्ट्स उनको दी थी। एक होता है ना भरोसा, आदमी अ, मतलब पड़ोसी शहर में जाता है, अदर शहर में तो किसी के माध्यम से ही जाता है। मैं भी वैसे ही उनको जानती थी, मतलब जानती नहीं थी, ऐसे ही प्रोफेशनली उनको गाना देती थी, ऐसे मिली कभी नहीं थी उनसे, गाना देती थी और वो अपने कंपनी के लिए मेरे से गाना मांगते थे और अपने चैनल पे चढ़ाते थे। सो मैंने बात किया ऐसे ऐसे, तो कि ऐसे ऐसे देखिए बबलू जी, मेरा फंस गया है प्रोजेक्ट और मुझे वहां से आगे रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ एकदम आप आइए, यहाँ रिकॉर्डिंग हो जाएगी आपकी, 3 गाना तो यहीं से आपका म्यूजिक बना, आप आइए आइए जो भी है दिस दैट। तो बोली देखिए बबलू जी, मैं आ रही हूँ आपके भरोसे, क्योंकि मैं वहाँ मेरा उतना लिंक नहीं है, जानती नहीं हूँ, कुछ उस आइडिया नहीं है वहाँ का। और सच मैं बोलूँ तो मैं दिल्ली, मुझे लगता है 2005 में मैं गई थी खेलने के लिए, और उसके बाद मैं सब जूनियर मैच खेलने गई थी नेशनल, और उसके बाद मैं ये सेकंड टाइम है मेरा दिल्ली जाने का। और ना ही मैं मेट्रो से सफर की कभी, नहीं कुछ, पहली फर्स्ट टाइम मैंने मेट्रो से सफर किया। और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेट्रो में टिकट कैसे किया जाता है, बड़े बंदे दरबार कहाँ है, कैसे क्या करना है, कुछ नहीं आइडिया था। मैं जैसे जा रही थी मुझे गुरुपा ले जा रहे थे, जहाँ जैसे वही आइडिया दे रहे थे, सब कुछ वही बता रहे थे मुझे। तो वही 2 तारीख को मैं निकली यहाँ से और 3 तारीख को मैं पहुंची दिल्ली। उसके बाद फिर जिस दिन पहुंची हूँ, वो बंदा जो जिसके भरोसे मैं गई, जो बोला था मैं करवा दूंगा, वो कुछ सिंगर है, वो पैड वैड बजाते हैं, वो बंदा कहीं और, जिससे बात हुई थी मेरी, जो म्यूजिक बनाया था 3 गाने का, उसके यहाँ ना ले जाकर दूसरे के यहाँ ले गया उस दिन, जिस दिन पहुंची हूँ दिल्ली। उसके बाद फिर नाटक शुरू हो गया, पैसे का चार्ज भी बढ़ाकर वो 2 गाने का ही ज्यादा बोलने लगे, और फिर टाइम भी ज्यादा मांग रहे थे कि और ये इतना ज्यादा टाइम जाएगा, ये है वो है। थोड़ा सा रूडली भी बोल रहा था जिस बंदे के यहाँ ले गए। मेरा दिमाग, मेरे मतलब मुझे नहीं पता था, मुझे लगा जिनसे बात हुई है उन्हीं के यहाँ ले गए। उसके बाद फिर 4 तारीख, 3 तारीख को तो पहुंची थी, 3 तारीख को तो ऐसे ऐसे हुआ। उसके बाद फिर सेकेंड डे बात की मैं जिनसे म्यूजिक बनवाई थी कि ऐसे ऐसे बात है। तो बोला ठीक है, यहाँ आप यहाँ करवा लीजिए, मेरे यहाँ करवा लीजिए, हो जाएगा। आप 3 गाना का तो आपका यहीं से हुआ है काम, म्यूजिक का आप यहीं से रिकॉर्ड करवाइए। बोली ठीक है। अब देखिए किस पर ट्रस्ट करता, आगे मेन बात ये है, आज के डेट में ना वो बंदा एकदम मुकर गया जो बोला था रिकॉर्डिंग के लिए। यहाँ तक कि गाने के पहले उससे भी बात हुई थी, जो म्यूजिक बजाया था वहां का आदमी दिल्ली का, एकदम पलटी मार गया। एक तो पैसों के कारण, और जो इंसान मुझे रुकवाया वहां, जो बोली बबलू पाठक, जिसको मतलब प्रोफेशनली मैं 2020 आई थिंक 20 से मैं उसको गाना प्रोजेक्ट के लिए देती थी, उसके चैनल के लिए, एज ए पर्सनली नहीं जानती थी मैं, तो भरोसे पे गई कि बबलू जी वहां कोई दिक्कत नहीं हो, अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरा घर है अपना, अब वो रुकने में कोई दिक्कत नहीं होगा, वो होगी। और ऐसा जो बंदा बोला, और आज के डेट में वो बंदा इतना मुझे सुना दिया, वो वहां रुकी, वो खाने पीने तक का मुझे मतलब जुड़ा दिया मुझे, चार्ज तक का। मैं इतनी मतलब ये हुई ना, मैं कितनी खुश थी कि मैं गई हूँ, गुरु जरिया बना दिए। और कैसे हुआ, कैसे मैं आ गई बड़े मंदिर दरबार। एक गुरुजी की संगत है, हरियाणा में रहते हैं वो, उन्होंने बहुत बड़ी हेल्प की मेरी टिकट के पैसे के लिए। टिकट का पैसा वही उन्होंने ही दिया। और उससे पहले जो एजेंट है, जो ट्रेवल एजेंट, उन्होंने टिकट करवा दिया था मेरा। बाद में गुरुजी की संगत ही है हरियाणा के, उन्होंने दिया चार्ज। और उन्होंने एक बार भी इस चीज को नहीं बोला कि मैंने हेल्प किया है, ये है वो है। वो तो बोले कि नहीं ये सेवा है जो गुरुजी ने मुझे बख्शा है, ये मेरा ये है, बड़े मतलब मुझे सौभाग्य मिला है। सोच के देखो क्या मतलब। हाँ, उन्होंने भी मुझे सुनाया था, जो ट्रेवल एजेंट थे उन्होंने मुझे दिस दैट सुनाया था शुरू में, लेकिन और हरियाणा वाले को बहुत पहले से मैं बोल रही थी कुछ समय से कि हाँ मेरा टिकट करा दीजिए, वो दिस दैट। हाँ, होता है कि किसी को भरोसा नहीं होता है कि क्या बात है, कौन है, क्या है, होता है ना। लेकिन फिर भी बाद में उन्होंने ही करवाया। इन्होंने तो कुछ सुनाया भी था, लेकिन बाद में फिर जब मैंने चार्ज इधर से पेड कर दिया, उन्होंने भेजा मुझे और मैंने चार्ज पेड कर दिया, तो फिर उन्होंने नहीं बोला मुझे कुछ वैसा। मैंने बोला भी कि विश्वास रखिए, मैं गुरुजी की संगत हूँ, ऐसा कभी नहीं करूंगी, उनको दे दूंगी जो हरियाणा वाले हैं टिकट का मेरा चार्ज कराए थे। लेकिन उन्होंने कभी भी ये करके मुझे नहीं बोला, क्योंकि उस तकलीफ को समझ रहे थे कि ये बंदी जाना चाहती है गुरुजी से, का दर्शन करना चाहती है, मिलना चाहती है।
उसमें उन्होंने मदद की मेरी गुरुपा, उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा आप। और जो ट्रेवल एजेंट है मैं उनको भी नहीं बोलूँ, क्योंकि वो भी तो काम कर रहा है ना अपना, उनका वो वर्क है, वो सबका अगर फ्री में ही टिकट कराते रहेंगे तो वो कमाएंगे क्या। तो उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप दीजिएगा गुरुपा। रही बात इन लोगों की, तो मुझे दिल्ली वालों से नफरत होने लगा। मतलब ऐसा जो किया ना इन्होंने, मैं सोचने लगी, मैं गुरुपा को बोली कि गुरुपा अब आपका भी गाना मैं लिखी हूँ, अब आप समझिए, मैं समझूंगी कि मेरे गाने चोरी हो गए। मैंने बहुत बहस भी हो गया कल मेरा, बहुत बहुत बोल दी हूँ मैं, कुछ रूडली बहुत ज्यादा बोली हूँ। उस पे वो बंदा उस पे फेंक रहा है, वो बंदा उस पे फेंक रहा है। और सोचिए, और कंपनी वाले जिन्होंने अपना एडवांस दिया मुझे, उनका तो पैसा भी फंसा हुआ है एडवांस, वो मुझसे बार बार बोल रहे हैं कि कब होगा। दूसरे आपसे 2 दिन बाद का जिसका प्रोजेक्ट था वो लोगों ने दे दिया है, आप क्यों मतलब अभी तक इतना लेट हो रहा है आपका। मैं क्या बोलूं। तब मैं फ्रस्ट्रेशन में आके उन लोगों को बोली हूँ, जब इन लोगों का तमाशा जब देखी ना, मैं तो गुरुपा से बोली हूँ कि गुरुपा आपकी संगत के साथ कोई छल प्रपंच कर रहा है और आप तमाशा देख रहे हो, आप बैंड बजा दो उन लोगों की, ताकि कभी भी जिंदगी में आपकी संगत के साथ कोई छल कपट करने की कोशिश करे ना, तो वो लोग पहले 1000 बार सोचे कि नहीं बाप रे उन्हीं की संगत है। हम लोग किसी के साथ भी संगत हो ना हो, किसी आदमी के साथ भी छल प्रपंच करने में हम लोग को ये लगता है कि नहीं उसका सजा मिल जाएगा, हमें भगवान दे देंगे किसी न किसी रूप में। और ये लोग थोड़ा सा भी नहीं डरते। इसीलिए मैं ये सत्संग में शेयर नहीं कर पा रही थी। मन बहुत दुखी, बहुत दुखी, इतना खुश खुश मन से गई और इस तरह से। खैर गुरुपा, बस गुरुपा का मेरे मंदिर का दर्शन हो गया। मैं अच्छे से थोड़ा सा और वो देखना चाह रही थी, जो ऊपर में शिवलिंग बना हुआ है ये वो, थोड़ा सा और अच्छे से देखना चाह रही थी। कोई बात नहीं, अगली बार फिर मौका देंगे गुरुपा, किसी न किसी माध्यम से जरिया जरूर बनाएंगे। लेकिन हाँ बस गुरुपा, जो मान प्रतिष्ठा अपनी बेटी का मान प्रतिष्ठा मत ये होने दीजिएगा। जिस तरीके से इन लोगों ने मुझे सुना दिया, मुझे ही मेरी ही गलती ठहरा दी, मुझे ही गलत ठहरा दिया, मेरा ही गाना लेके चोरी करके और दिस दैट सुना दिया। एक लड़की का मान सम्मान नहीं किया इन लोगों ने। छुट काम निकालना था तब तक हाँ हाँ हाँ, और उसके बाद काम निकल गया तो बस अपने चैनल के लिए उनको गाना चाहिए था तो मेरे से मांग लेते ना। इसमें चोरी करने की क्या जरूरत थी, दे देती मैं उनको गाना। लेकिन ये तो किसी और का प्रोजेक्ट था ना गुरुपा। हाँ प्लीज बेटी की मान सम्मान को वापस दिलाओ। अब इस बेटी के साथ छल प्रपंच करने वालों को सजा दो गुरुपा। आपका मजाक बन रहा है, आपकी बेटी का नहीं। लोग हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं कि क्या गुरुजी करती रहती है। यहाँ तक कि वो भी बोलते हैं मुझे, क्या करती है गुरुजी, 24 घंटे गुरुजी करती हूँ। सब मजाक बना रहा है गुरुपा। प्लीज रक्षा कीजिए अपनी इस बेटी की। अब और सहन नहीं होता है पापा, रक्षा कीजिए अपनी इस बेटी की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाँ लेकिन एक चीज है कि वहां दिल्ली गई, मैं किसी को जान नहीं रही थी, और कैसे बड़े मंदिर दरबार गई, कैसे कैसे मैं आई हूँ लौटी हूँ। अगर टिकट का पैसा भी नहीं होता तो फिर मैं कैसे आती, फंस जाती वहां पे। सो गुरुपा ने वो लाज बचाई। लड़की हूँ, ट्रेन में भी कैसे कैसे सीट जो आते टाइम में मुझे लोअर बर्थ में मिला, और जो सीट मिला था ना वो आधी कंफर्म हुई थी और आधी नहीं दी थी आते टाइम में तो। लेकिन आधी सीट के लेडीज ही थी, वो कम से कम ठीक था मिला जुला कर। जाते टाइम में अपर बर्थ मिला था मुझे, अच्छे से गई थी मैं, और उसमें भी पूरे में कंपार्टमेंट में लेडीज ही थी। सो गुरुपा ने वो चीज बहुत अच्छे से संभाला, गुरुपा ने लाज बचाई। इन लोगों की बैंड मुझे अच्छे से पता है कि बजाएंगे गुरुपा जरूर। अपनी बेटी के साथ अन्याय करने वालों को छोड़ेंगे नहीं मेरे पापा। संगत जी, गुरुपा हमेशा हमारे हर पल हमारे साथ है, अपनी बेटियों के अपने बेटों के साथ है, तो कभी गलत नहीं होने देंगे, मुझे पूरा विश्वास है।
यहाँ तक जब संभाले हैं वहाँ मुझे सब गाइड वही किए हैं कि ऐसे चल बेटा ऐसे चल। लग रहा था कि वही सारा गाइड कर रहा है। मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि कैसे मेट्रो से सफर करना है, कैसे बड़े मंदिर जाना है, कैसे क्या। मैंने वहां बोला भी आंटी को, उनकी वाइफ को कि चलिए ना आंटी, मुझे नहीं पता है, आइडिया नहीं है। नहीं गई, बेटी को भी नहीं जाने दी, मैं खुद ही गई। तो सोची गुरुपा है ना साथ में, मैं चली जाऊंगी। ये है गुरुपा की शक्ति। जय गुरु। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना। अब मैं गुरुता का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं हरदीप कौर जलंधर तो गुरु जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय, मेरे भोले भंडारी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय शिव अंकल जी। शुक्राना 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 गुरुपा, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਅਰਬਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਂਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂਪਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂਪਾ। ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂਪਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂਪਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂਪਾ। ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਨਰਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਏ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਟਨ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੱਡ ਛੁਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਅੰਕਲ ਤੋਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਉੱਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆਉਣ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਵੀ ਆਉਣ, ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਵੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲਾ, ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਲਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਧਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰਪਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਪਾ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਤੂੰ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਚਾਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਨਨਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹਨਾ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਨਾ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਲੈਸਟਡ ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂਪਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ, ਅੰਕਲ ਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ ਬਲੈਸਟਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੱਸ ਆਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੇਰ ਆਏ ਸੀ ਦੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਬਹੂ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਮਲੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਗਏ ਆ, ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਗੁਰਪਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਿਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਬੇਟਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਟੱਚ ਸੀ ਸਿਰਫ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਸ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਨਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਸ। ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਲੈਣ ਨਾ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਰਿਜ ਕਰਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਧਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਤੀ।
ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਪਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਨਾ ਫੜਦੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ, ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵਾਕਈ ਗੁਰਪਾ ਇਹ ਭਜਨ ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਐਨ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਫੜਦੇ ਬਾਂਹ, ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਪਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਪਾ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਮੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਸਰਕਲ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਗੁਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਗੁਰਪਾ ਦੇ ਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਗੁਰਪਾ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ। ਪਿਆਰੇ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਗੁਰਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਓ ਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੁਰਪਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਪਾ, ਸਹਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰਪਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਰਾਤਾ ਘਟਿਆ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤੇ ਤੇ ਅੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀਆਂ ਕੰਜਕਾਂ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਪਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਵੇਰ ਕੰਜਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰਪਾ। ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਮੇਰੇ ਮੋਰ ਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰਪਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਪਾ ਦੀ ਵੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨਰਾਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰਪਾ ਦੀ ਵੀ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਆ। 2 ਜੋਤਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗੁਰਪਾ ਦੀ ਆ, ਨੀਚੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਆਈ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਆ ਵੀ ਕੀ ਆ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਲਸ਼ ਪਾਣੀ ਜਲ ਭਰਿਆ ਆ ਨੀਚੇ ਮਾਤਾ, ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਲੋਟੇ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੜਬੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕਲਸ਼ ਪਲੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜੋ ਜਲ ਸੀਗਾ ਨਾਰੀਅਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੀ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਮਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪੇੜ, ਉਹ ਗਮਲਾ ਸਾਡੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਲਸੀ ਗਮਲੇ 'ਚ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਤਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ
ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਕੀ ਜਲ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਏਦਾਂ ਵਰਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਗਦਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਟੱਚ ਲਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਨਾਰੀਅਲ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਨਾ ਕੋਲੀ ਉਹ ਦੋਨੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਪਾ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰਪਾ ਗੁਰਪਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਨਰਾਤਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ, ਹਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਪਾ ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੰਕਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਗੁਰਪਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰਪਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਪਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਗੁਰਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰਪਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਊਂਗਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਮੈਂ ਨਰਾਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰਪਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਰਗਾ ਸਤੁਤੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੁੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆ ਨਰਾਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲੇ ਨਰਾਤੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਰਗਾ ਸਤੁਤੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੁਰਗਾ ਸਤੁਤੀ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਸਭ ਕੁਛ ਵਰਤਣਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰਪਾ, ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਸਭ ਕੁਛ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰਪਾ। ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰਪਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰਪਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰਪਾ, ਤਾਂ ਗੁਰਪਾ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਪਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰਪਾ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰਪਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਪਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰਪਾ ਦਾ ਕਰਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੈ ਗੁਰਪਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗੁਰਪਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰਪਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਰ ਕੋ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗੁਰਪਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਉਸਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਗੁਰਪਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो
शिवाय गुरुजी सदा सहाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुपा, जय भोले भंडारी, जय माँ शिव शंकर, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरुपा, जय गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अंजलि हूँ, बोईकर से बोल रही हूँ। गुरु जी ने मुझे पूरे नवरात्र के 9 दिन मेरे से अच्छी तरह से सब देवी की पूजा अर्चना और भक्ति करवाई। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पर। आप साथ में थे विराजमान मेरे मंदिर में। मेरा मतलब आप ही का घर है, आप ही का मंदिर। तो गुरुजी उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे बहुत ब्लेस किया। माँ देवी ने भी, माता जी ने बहुत अच्छा ब्लेस किया मुझे और अच्छी पूजा और अर्चना करवाई। और मेरे बेटे में मैंने जो देखा है कि जो मुझसे बात भी नहीं करता है, ना सीधे मुंह बात करता है, ना मेरे से कनेक्ट होने को ट्राई करता है। और ये बहुत सालों से हो रहा है। लोगों ने ब्लैक मैजिक करके उसका पूरा दिमाग घुमा दिया है। गुस्से में रहता है, गुस्सल हो गया है, कनेक्शन कट करा जाता है, गाली गलौज बहुत बहुत कर लेता है कभी कभार। अभी ज़्यादा नहीं, अभी तो नहीं होता है। गुरुजी ने बहुत बहुत तकनीक की है, उसमें बहुत बहुत शुक्राना गुरुबा। आपके हाथ के नीचे जो भी आ जाता है उसको पूरा आप अच्छी तरह से ज्ञान बांट के ज्ञानी बनाने की कोशिश करते हैं। और कोशिश तो आपने करते कभी बना देते हैं, माफ़ कीजिए गुरुजी। लेकिन आपने उसमें इतनी तब्दीली लाई है कि मैं भी थोड़ी थक हूँ। अभी तो हाथ जोड़ के पैर भी पड़ता है। वो तो नास्तिक बन गया था पूरा, भगवान को नहीं मान रहा था। मैंने देखा कि वो देवी को आखिर रोज कोई देखता नहीं, उसने पूजा हाथ जोड़ लेता था। फिर उसकी काम वाली मुझे बता रही थी कि वो तो घर में भी अगरबत्ती भी लगाता है, वो भी घुमाता है और भगवान को दिया भी जलाता है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप बहुत ग्रेट हो गुरु जी। आपने वो करके दिखाया है जो मैं सालों से हाथ पैर मार रही थी, कोई नहीं कर सका। मैं क्या बोलूं गुरुजी, आपने जब से मेरी संगत बनाया है, मेरी जिंदगी आपने सीधे 7वें आसमान में लाकर रख दी गुरुजी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे हस्बैंड जो थर्ड पार्टी में अभी भी है, पता नहीं शायद अभी कम हो गया है उनका, मैं बहुत तब्दीली लाए हैं। अभी उनकी थर्ड आई और पंसी चक्र बांध के रख रहे हैं, हार्ट चक्र और सब, तो सब जरी बांध के रखा है। फिर भी उन्होंने वो अभी अच्छी तरह से बात मतलब पेश आते हैं और बहुत सारी चीज़ें सुनते भी हैं मेरी। पता नहीं अभी है कि नहीं, वो बता नहीं थर्ड पार्टी, लेकिन उनमें तब्दीली आ गई। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु। आप हर सदस्य को आप संभाल लेते हो। मैं क्या बताऊं, कौन करता है ऐसा ये कलयुग में। तो मतलब मैं सोच ही नहीं सकती। आप जैसे विजय आपने संगत बना लिया, देर में कौन से ऐसे गुण थे गुरुपा। मेरे में गुण बिल्कुल दुर्गुणी औरत हूँ मैं, एकदम बदमाश औरत हूँ मैं। लेकिन फिर भी आपने मुझे संभाल लिया, मुझे बेटी माना है, मुझे बेटी समझ के आप मेरे बच्चों के दादाजी हो, मेरे पिताजी हो, मेरे भगवान हो, मेरे सर्वस्व हो गुरुपा। मैं एक दिन शुक्राना करती हूँ, मुझे खाता है मेरा मन। आपने बताया है डेली शुक्राना करने का। एक तो मैं शुक्राना कल मैं नहीं कर सकी, इसके लिए मुझे रात तक तकलीफ हुई। मैं कल बहुत थक गई थी गुरुपा। मैं कल आपने मुझे नाऊ कंची का उनको पूजन करके उनको गिफ्ट दिलवाई और वो बहुत खुश हुई। उनको खाना खिलवाया, पूरी और श्रीखंड का खाना उनको खिलवाया और बहुत अच्छे भोजन कर दिया। वो 9 बालिकाओं को मैंने 9 देवियों के रूप में देखा। नवरात्रि के 9 दिन के 9 देवियाँ आई थी मेरे घर में, आप लेके आए थे। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुपा आपकी। आप इससे भोजन करवाया आपने और ब्लेस करवाया। कल रात को मुझे नींद की पता ही नहीं, मैं 1:30 सोई 12 बजे को, लेकिन मेरी आँख में अभी भी बहुत नींद है। मैं बहुत थकान भी है मेरे शरीर में। शायद अपने नेगेटिविटी सब बता दिया। अष्टमी और नवमी का दिन मिलके आज नवरात्रि खत्म हो गई है, मतलब कल नवरात्रि खत्म हो गई। तो देवी माँ का आशीर्वाद भी मेरे तक पहुंचाया आपने। आप बहुत बहुत अपने शुक्रगुजार हूँ। आप मेरे हस्बैंड को ठीक करने के लिए, मतलब 80% तो हस्बैंड ठीक है, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। मेरी बेटी के लिए मुझे थोड़ा टेंशन आ रहा है, लेकिन उसका भी आपने नक्की करवा लिया बेटे और लड़के से। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। उसको आप जॉब ब्लेस कीजिए। उसका कुछ शनि माह का रही आ गया है। आप तो बोल रहे थे कि जो ग्रह है मेरे नीचे है, मेरे ग्रह, मैं चाहूँ तो उनको बदल सकता हूँ, तो आप बदल दीजिए, उसका कल्याण कर दीजिए। उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, वो 31 साल की होने को आई गुरुपा। आप
देख लीजिए, मुझे टेंशन होती है, उसका मूड भी ठीक नहीं है। आप बता रहे थे सत्संग में कि दोनों बच्चों की नेगेटिविटी बहुत हावी है, उनके वो ब्लैक मैजिक किया गया है, तो आपको निकालेंगे, आप ही ठीक करेंगे गुरुपा, वो आपकी नतनी है। तो आप देख लो गुरुपा, मुझे वो अभी देखा देता है, बहुत सालों से ये सब झेल रही हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं आज मुझे बहुत थकान थी और ये गुरुपा मेंटली फिजिकली संभाल लो गुरुपा, उन लोगों को भी संभाल लो, उनको खुश देखती हूँ, वो खुश तो मैं खुश गुरुपा, आपको पता है। और आपका जो सत्संग है वो भी आप ही मुझसे करवा लीजिएगा, वो हाथ पकड़ के मुझे सब चीज़ें करवा लीजिए, मेरे में जो तब्दीली रहना चाहते हैं आप वो भी आप ही करवा दीजिए। आप मेरा हाथ पकड़ के, आपने मुझे सत्संग सुनवाया सुबह की किसी और संगत के माध्यम से कि मैंने अष्टमी के दिन तुम्हारा सब नेगेटिविटी को निकाल दिया है तुम्हारे घर से, बाहर कर दिया है तुम्हारे शरीर को, कि मैं से पेट की बीमारी निकाल दी है, तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम्स थी शरीर में, बीमारियां दिखा दी थी, ब्लैक मैजिक वजह से वो सब मैंने निकाल दिए, कष्ट हटवा दिए हैं और फुल फैमिली को ब्लेस कर दिया है, तुम्हारा घर पूरा नेगेटिविटी रहित हो गया है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने मेरा जो हाथ थमा है पूरी 360 डिग्री आपने करवा दिया है चेंज, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। फिर भी मेरे में कभी कभी मुझे नेगेटिव विचार आते हैं तो वो उसके लिए आप मेरे डीएनए में आप चेंज कर दीजिए, मुझे वो नेगेटिव थॉट्स आना बंद करवा दीजिए। उसके अलावा मेरी बेटी और मेरे बेटे के ऊपर से भी नेगेटिविटी निकाल दीजिए पूरी तरह से, उनको भी पूरा पॉजिटिव कर दीजिए, मेरे हस्बैंड को पॉजिटिव कर दीजिए पूरा, ताकि मेरी फैमिली हंसी खुशी रहे। और जो लोग कंटिन्यूस बेसिस पे नेगेटिविटी कर रहे हैं, मैं सत्संग बहुत बार, मैं सत्संग नहीं, मैं ये बहुत बार टैरो वगैरह पे सुनती रहती, तो वो लोग बोलते हैं कि वो कंटिन्यूस करते मेरे हैं 24/7 मेरी फैमिली के ऊपर करते रहते हैं, तो उनको इतनी दिक्कत है। तो गुरुपा आप उनकी जो मेंटल स्थिति है वो चेंज करें, उनको सद्बुद्धि दीजिए, उसके अलावा उनका भी डीएनए चेंज कर दीजिए, वो जो नेगेटिविटी की है तो उनको पॉजिटिव बनाइए, ताकि ये सब नेगेटिविटी करना छोड़ दे। वो मैं अपने साथ अपने साथ अपनी पूरी फैमिली की कई पुश्तों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं ऐसे कई काम करके, उनको समझाइए गुरुपा। और इस नेगेटिव मेरी फैमिली की तरफ से भेजने से वंचित कर दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इतनी अच्छी अच्छी चीजें आपने दिलवाई कल वंचिकाओं को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा। मेरी हर मुराद हर इच्छा पूरी की, मुझसे होम करवाया आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे जो गुरु मैंने पहले मानती थी वो गुरु और आप दोनों एक ही है, मैं तो एक ही मानती हूँ, उसके भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को, मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए। मेरे को ड्रेस दिलवाया मेरी बेटी की तरफ से, मेरे को बर्थडे गिफ्ट के हिसाब से, मेरे एनिवर्सरी गिफ्ट और बर्थडे गिफ्ट मिल गई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं कहाँ कहाँ शुक्राना करूँ, अपनी मेरी बेटी को थोड़ा खुश कर दीजिए गुरुपा। वो आपकी बहुत बहुत बड़ी संगत है, वो भगवान को बहुत मानती है, बहुत स्पिरिचुअल है, उसको आप ठीक कर दीजिए, मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, उसको एक बेटा ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। एक बेटी ऑलरेडी है, और कितना मुझसे करवाएंगे आप दोनों दामिया बेबी में, वो अच्छा करवा दीजिए, मेरे बेटे और उसकी बीवी में अच्छे संबंध डालिए गुरुपा। उनकी आय बढ़ने दीजिए, उनको जो सपने हैं वो पूरे होने दीजिए, पैसे उनकी आय बढ़ा दीजिए, सबके बैग बनने से एकदम फैट कर दीजिए गुरुपा। आपके आप बता रहे थे लॉटरी लग गई, ब्लॉस पेशेंट्स मिल गई है, फर्श से अर्श तक आप लेके जाने वाले थे तो वो भी करवा दीजिए गुरुपा, लॉटरी लगवा दीजिए, आप बता रहे थे तो मैं तो इसकी राह देखते ही। और आपका शुक्राना मुझसे करवा दीजिए हर दिन। और आपके सत्संग भी सुनवाइए मुझसे जब भी टाइम मिले। इसके अब मेरा ये जो सत्संग है वो मैं यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा है। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा है। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके गुरु जी का सत्संग शेयर करूंगी। शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाताय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाताय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सोमवार का दिन है और 3:33 पे मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ गुरुपा की इजाज़त से। गुरुपा के मैसेज मेरे पास कुछ कष्ट थे जो गुरुपा ने मेरी बीमारियों को लेके, कैंसर के सुनवा के, और कैंसर के, और गांठों के और हार्ट के, बहुत सी करके गुरुजी ने, मेरे गले में भी दर्द था तो उसमें भी मुझे
की उम्र बोलते हैं ना उसे, उसके मुझे सत्संग गुरुजी ने मेरे कष्ट कटवा दिए सुनवा सुनवा के। और गुरुजी ने मुझसे ये भी कहा था कि कोई 2 औरतें हैं जो तेरे घर में कर रही हैं। लेकिन आज मैं जब सत्संग सुन रही थी ना किसी आंटी के थ्रू, तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया, उन आंटी के जरिए से बता रही थी कि जो वो औरतें थीं, अब तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उनका इंतज़ाम कर दिया है और तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं। जब मैं तेरे घर में साक्षात विराजमान हूँ ना, तो कोई तेरा कुछ भी नहीं कर सकता। और एक और मेरे चप्पल जूते जो बाहर पड़े रहते ना, उसके भी मेरे पे बार बार गुड़िए के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तू अपने चप्पल जूते नू बाहर मत रखा कर, इसके कारण लक्ष्मी, मैं तेरी पूजा से तो बहुत खुश हूँ मैं और लक्ष्मी माता, लेकिन हम तेरे घर पे इसलिए नहीं आ पा रही लक्ष्मी माता कि तेरे जो दरवाज़ों पे जूते चप्पल पड़े रहते ना, तो लक्ष्मी माता उसे फलांग के थोड़े ही आएगी। लेकिन मैं क्या करूँ गुरुपा, मैंने कहा अपने चलो आज गुरुपा का जो मेरे पास ये किसी आंटी के थ्रू मैं सत्संग आया था ना, मैंने सारे चप्पल जूते सब रख दिए संभाल के अपने अंदर। लेकिन गुरुपा जो हमारे जो पड़ोस में ना, हमारे बराबर में, हम फ्लैट में रहते हैं ना गुरुपा, तो हमारे जो बराबर वाले ना, उनके चप्पल जूते वो ऐसे ही रखते हैं। अब हम उनसे तो कुछ नहीं कह सकते गुरुपा, क्योंकि पड़ोसी हैं, वो कहने लग जाए हमसे कुछ कि तुम्हें क्या मतलब है। तो इसीलिए गुरुपा आप ही देखो, लक्ष्मी माता से भी आप ही बोलो कि अब मेरे घर में बरकत करें हर चीज़ से। बस मैं तो अब गुरुपा ने मेरे बेटे को लेके भी बहुत कुछ कि तेरे बेटे की चांद की तरह तेरा बेटा चमकेगा। मैंने तेरे बच्चों को भी ब्लेस कर दिया है, मेरे अंकल जी को भी ब्लेस कर दिया, उनकी न्यू लाइफ ब्लेस की है मेरे अंकल जी की। और बस अभी गुरुपा ने मेरे पार्लर को लेके भी कुछ बात बोली है ना कि अभी तुम कुड़िए तू शांत रहे, जो तेरा ये वक्त चल रहा है कोई बात नहीं, मैं बेहतर नहीं बेहतरीन दूंगा। तो इसीलिए गुरुपास के ऊपर मुझे विश्वास है। मेरी एक छोटा सा सत्संग मेरी भाभी आंटी का भी है, वो भी गुरुजी की संगत बन चुकी है। मेरी भाभी आंटी बहुत परेशान रहती थी, जो मेरे मम्मी पापा वाला घर था ना, तो बहुत परेशान रहती थी। तो मैंने भाभी से बोला भाभी तुम हमारे पास ही आ जाओ और सब कुछ तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो भाभी आंटी कल गुरुजी ने उनको बहुत दिन से उनके पास ही मैसेज आ रहे थे कि तुझे नए घर की नवमी वाले दिन तुझे नए घर की चाबी ब्लैक की थी कर दी है। और गुरुपा की देखो इतनी मेहर, वो बात अच्छी हो गई। मेरी भाभी यहीं पर अब मेरे पास ही मालवीय नगर में किराए पर आ गई हैं। अब नवमी वाले दिन उनका सामान गुरुपा ने सारा खुद अपने आप करवा दिया। भाभी आंटी को पता भी नहीं चला। जैसे भाभी आंटी को टेंशन हो रही थी कि कैसे होगा, कैसे सामान जाएगा ट्रक टेम्पू में। मैंने बोला मन की भाभी आंटी तुम गुरुपा से विश्वास रखो और गुरुपा से बोलो गुरुपा मुझे नहीं पता ये सब कैसे करवाओगे, आपको ही करवाना है। कल उनका सामान कैसे आ गया, भाभी आंटी को भी विश्वास नहीं आया। ये मेरी भाभी की तरफ से सत्संग था, भाभी आंटी की तरफ से जो मैंने शेयर करा है। मेरे भाई को भी गुरुपा ने नई लाइफ ब्लेस की है। बस मैं इतना ही कहूँगी गुरुपा, जो भी दिक्कत परेशानी लाइफ में चल रही है, जो भी करने धरने वाले जो भी हमसे जल रहे हैं गुरुपा, आप बैठे हो ना तो हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस आप पे विश्वास है गुरुपा। बस आपकी बोली बेटी थोड़ा सा डगमगा जाती है। मैं आपके मंदिर गई थी तो मैं वहाँ पर भी एक बाप से जैसे बेटी कुछ बोल के रोती है, अपने आप ही मेरे आंसू निकलने लगे कि गुरुपा को सब पता। गुरुपा कहते हैं बेटी मुझे सब पता है, तू चिंता ना कर। पहले मेरे पे ये मैसेज आते थे गुरुपा के कि मैंने तेरे घर पे पहरा बिठा दिया है। तो मेरे घर के पीछे ना पार्क है, सुबह उठती हूँ तो कबूतर बैठे होते हैं मेरी ग्रिल पे भी, और मेरी जो फ्लैट के अंदर जो खिड़की है उसमें भी रात को जब मर्जी खिड़की खोलो वहाँ एक कबूतर बैठा रहता है। क्योंकि गुरुपा ने बोल रखा है कि मैंने तेरे घर पे भी पहरा बिठा दिया है, जो तेरे बारे में जो जैसा करेगा ना, मैं तू चुप रह के बस देखती रहे, मैं उसको जवाब दूंगा, तू नहीं। और मैं तेरा पिता हूँ बस। और काली माता भी मेरे पे ये बोलती हैं माता रानी, क्योंकि मैं काली माता रानी को भी बहुत मानती हूँ, मेरे माँ और बाप यही हैं। तो माता रानी भी कहती हैं तू चिंता ना कर, तेरी सारी दिक्कत परेशानी तेरे दुश्मन जितने भी हैं मैं सबको देख लूँगी, तू बस अपने चंगे कर्म रख, अच्छे वो रख, नीयत अच्छी रख, हर चीज़ अच्छी रख, तेरे रास्ते तो खुद खुलते चले जाएंगे। तो इसीलिए गुरुजी ये मेरा शुक्राना सत्संग था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी मेरी थोड़ी सी एक गुरुजी से अरदास है, बार बार मैं यही अरदास करती हूँ गुरुपा मेरे
पति अंकल के दिमाग में थोड़ा सा ये डालो, मेरे बच्चों को 2 साल हो गए उनका स्कूल में नाम नहीं लिखा। बस गुरुपा मेरा सबसे बड़ी टेंशन मेरे बच्चों की पढ़ाई लेके है, और बस मेरी ये टेंशन दूर करवा दो गुरुपा। आप जानते हो एक माँ की चिंता अपने बच्चों के लिए जैसे आप हमारी चिंता करते हो गुरुपा, वो भी आपके बच्चे हैं। आप अपने नाती नातनियों की वो रखो कि उनका एडमिशन हो जाए बस गुरुपा। गुरुपा ने मेरे को एक मैसेज में ये भी बोला था कि बेटी तू घबराती क्यों है, ये तेरा पति पिछले जन्म से तेरा है, और जो तेरा है वो तेरा ही रहेगा, उसे कोई नहीं छीन सकता। इसे भी मैंने तेरे रिश्ते को भी ब्लेस करा है। तो इंसान है, आप सब जानते हो संगत जी, इंसान घबराता जाता है, डगमगा जाता है, लेकिन गुरुपा कहते हैं मैं बैठा हूँ ना तो समझ ले मेरा स्वरूप तेरे घर में स्वरूप नहीं है, मैं खुद साक्षात विराजमान हूँ। तो इसलिए गुरुपा माफ़ी चाहूँगी संगत जी। अब बस मैं गुरुजी से इतना ही कहना चाहूँगी, जो भी संगत के घर में करना, जो भी टोने टोट के जो भी गुरुपा सॉरी संगत जी, एक सत्संग और मुझे याद आ गया। गुरुपा ने मुझे बोला था कि तेरे घर में कोई बैग है और उसमें से कुछ निकाल, लेकिन गुरुपा मैंने सारे बैग देख लिए, मुझे नहीं पता। और क्या कहते गुरुपा, अगर आपको कुछ है मेरे घर में, लगता है कि कोई मेरे घर में कोई चीज़ है, तो गुरुपा आप खुद ही उसको नष्ट करो, मुझे नहीं पता वो चीज़ कहाँ है कहाँ नहीं है। गुरुपा मुझे इतने मैसेज देते हैं कि ये करना है, इससे मतलब उपाय बताते हैं। मैं गुरुपा की मूर्ख बेटी कुछ उपाय कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती, इसलिए मैं तो सिर्फ गुरुपा से ही कहती हूँ। गुरुपा ने मुझे एक उपाय और बताया था तो वो मैं कर ही नहीं पाई। वो 40 दिन का कि एक रोटी कुत्ते को देनी है और एक गाय को निकालनी, जिससे तेरा सारा कर्ज सब निपट जाएगा। लेकिन गुरुपा मैं यहाँ पर ना, कुत्ते तो हैं लेकिन गुरुपा यहाँ गाय नहीं मिलती मुझे जल्दी से, तो मेरा वो नियम मैं करती हूँ, वो नहीं हो पाता। 2-3 दिन करूँगी फिर नहीं हो पाता। तो मेरी गुरुपा से यही अरदास है, गुरुपा आप ही कुछ ऐसा करके कुछ ऐसा वो बता दो जो मैं कर पाऊँ आसान सा, और मेरा वो काम हो जाए गुरुपा। बस आपसे ये विनती है। अब मैं अपना वाणी को यही विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना। ये शुक्राना सत्संग मेरे पति अंकल, मेरे बच्चों, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राना 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 मेरे। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कलकत्ता से गुरु जी का बेटी शुक्रा अमृत बेले में शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी अमृत बेले में टाइम हुआ है 5:03। मैं मंत्र जप के माध्यम से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरुआत करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरा 2-3 दिन से बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली मुझे हुआ क्या है। और मैं बाहर जाने चाहती थी तो मेरे को चक्कर आता था, मैं बिस्तर से नीचे उतरती थी तो मेरे को चक्कर आता था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऑटोमेटिकली टेलीपैथिकली आपका मैसेज आया, तेरा आँख का बीमारी का इलाज करा। लेकिन मुझे लगा बहुत सारे संगतों के लिए, आपके बेटियों के लिए आप टेलीपैथिकली मैसेज भेजते हैं, ये शायद और किसी के लिए होगा, तो मैं इतना इम्पोर्टेंस दिया नहीं था। गुरुजी महाराज मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। गुरुजी महाराज मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। गुरुजी महाराज, गुरु पापा जी मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। गुरुजी महाराज। फिर मेरा जो हाउस हेल्प दीदी है ना, वो आके बोला कि मेरा भी ऐसा ही हो रहा था, चक्कर आ रहा था, उल्टियाँ आ रही थी, तो मेरा है ना आँख का प्रॉब्लम था, मैं आँख का डॉक्टर को दिखाया था, तुम भी आँख का डॉक्टर को दिखाओ।
फिर बाद में उसने जो हॉस्पिटल बोला उसी हॉस्पिटल में हम जाने वाले हैं आज सुबह 10 बजे। मैं बिल्कुल अकेले रहती हूँ गुरु पापा जी महाराज। मेरा मम्मी पापा एक्सपायर हो गया, मेरा भाई बहन कोई है नहीं, तो मैं अकेली रास्ते में निकल नहीं पा रही। तो अभी कलकत्ता में बहुत धूप, बहुत गर्मी है और उसमें मेरा चक्कर आ रहा है, तो रास्ते में अगर मैं गिर जाऊं, इसलिए मैंने रिक्शा वाला बुला लिया है। 10 बजे रिक्शा वाला आएगा। गुरु पिताजी महाराज आप मेरे साथ चलिए। गुरु पिताजी महाराज 10 बजे मैं आँख का डॉक्टर के पास जाऊंगी, आप मेरे साथ चलिए। गुरु पिताजी महाराज, गुरु पिताजी महाराज आप मेरे साथ चलिए। गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज आप मेरे साथ चलिए। गुरुजी महाराज जय गुरुजी शुक्राना। गुरुजी जय गुरुजी शुक्राना। गुरुजी जय गुरुजी शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी जय गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी, गुरुजी आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम। गुरुजी, गुरुजी इतना मारन बाण काला जादू मेरे को खत्म कर देने का, मेरा पैसा खत्म कर देने का, इतना जो षड्यंत्र लोग करते हैं मेरे ऊपर, इन सब से हर मोमेंट में आप मुझे बचा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। अब मैं सांस ले पा रही हूँ, इसके लिए आपका शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप अमृत बेले में मुझे उठा रहे हैं, इसके लिए आपका शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अमृत बेले में आप मुझसे शुक्राना सत्संग अपलोड करा रहे हैं, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप मुझे जब मैं मुझसे बिल्कुल होता नहीं फिजिकली, जैसे कि बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, कैसे मैं जाऊँ, कहाँ मैं जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप ही ने ये मार्गदर्शन किया कि मेरे को आँख का डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप ही ने रिक्शा बुला दिया। गुरु पापा जी महाराज अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी महाराज आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम। गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज आपका बेटी का कोई है नहीं गुरु जी महाराज, इसलिए डॉक्टर के पास आप मेरे साथ चलिए। गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए। गुरु जी महाराज जय गुरु जी शुक्राना। गुरु जी जय गुरु जी शुक्राना। गुरु जी जय गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम। गुरु जी, गुरु जी अगर मेरे को सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हुआ तो आप मेरा गलती माफ कर दीजिए। आप मेरा नादानी ना समझी को माफ कर दीजिए। गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज आप मुझसे वही बुलवा लीजिए जो आप चाहते हैं। मैं अमृत बेले में शुक्राना सत्संग में बैठ के शेयर करूं, जो आप आपके सारे ही बेटियों को, सारे संगत को जो मैसेज देना चाहते हैं वो आप मुझसे बुलवा लीजिए। मैं नहीं जानती मेरे को अमृत बेले में क्या बोलना है, आप मुझसे बुलवा लीजिए गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मैं शिवाय अंकल का चैनल में शुक्राना सत्संग अपलोड करती हूँ, लेकिन वो सत्संग आपके चरणों में समर्पण होता है या नहीं होता है, संगतों के बीच वो सत्संग अपलोड होता है नहीं होता है, ये मेरे को समझ में नहीं आता है। गुरुजी महाराज मैं शिवाय अंकल का चैनल में जो सत्संग अपलोड करती हूँ वो सत्संग आप सारे ही संगतों के बीच शेयर होने का बंदोबस्त कर दीजिए। गुरुजी महाराज जय गुरुजी शुक्राना। गुरुजी जय गुरुजी शुक्राना। गुरुजी जय गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी, गुरुजी आपने मुझे बोले थे टेलीपैथिकली कि तू आँख का डॉक्टर के पास जा, लेकिन मैं मना नहीं था। मेरी अपराध क्षमा कर दीजिए गुरुजी महाराज, मेरी अपराध क्षमा कर दीजिए गुरुजी महाराज। और वही बात मेरा हाउस हेल्प दीदी बोली और फिर मैं बाद में उसने डॉक्टर भी बोल दिया कहाँ जाना है, और फिर रिक्शा वाला फिक्स हो गया, वो भी आप ही ने कर दिया गुरुजी महाराज। और आज आप मेरे साथ साथ चलिए गुरुजी महाराज। जय गुरुजी शुक्राना। गुरुजी जय गुरुजी शुक्राना। गुरुजी जय गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी, गुरुजी आपके चरण में कोटि 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 प्रणाम। गुरुजी, गुरुजी अभी मैं आपसे अनुमति लेना चाहती हूँ और आपका मंत्र जप के माध्यम से शुक्राना सत्संग विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः
शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम गुरुजी, मेरा सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गया तो मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी महाराज। संगत जी, अगर मेरा सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गया तो मुझे माफ कर दीजिए। शिवाय अंकल, अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गया तो मुझे माफ कर दीजिए। अभी मैं सत्संग विराम देना चाहती हूँ और कल का सत्संग की तैयारी के लिए जाना चाहती हूँ। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का। आज 7 तारीख है। 7 तारीख गुरु जी का दिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सोमवार का दिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। मेरा नाम नीतू गुप्ता है। गुरु जी का शुक्राना सत्संग संध्या वेले करने जा रही हूँ। जो भी गुरु जी बुलवाएं मैं वही बोलूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि 10 रुपये देने से क्या होगा, कंचक को 50 रुपये दो, तभी तो 5 करोड़ का फ़ायदा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं गरीबों को मदद करो, उनका सहारा बनो और किसी भी भूखे को खाना खिलाओ, तभी मेरे संगत कहलाओगे, महाशिव के बेटा बेटी कहलाओगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे जो भी गरीब आदमी भूखे दिखेंगे तो मैं ज़रूर मदद करूँगी गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी बहुत 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 धन्यवाद गुरु जी, जो मेरे बेटे को आँखों को ब्लेस कर दिए। शुक्राना 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 गुरु जी। पहले से बहुत ठीक हो चुका है गुरु जी। गुरुपा पर वो मोबाइल नहीं छोड़ना, देखना नहीं छोड़ रहा है गुरु जी। आप उसको समझाएं गुरु जी। उसकी आँखें पहले इतना रो रहा था, आप ही कृपा से सब ठीक हो गया है गुरु जी। कहते हैं तेरे घर में एक औरत है, उसी ने तेरे बच्चों पर क्रिया करवाती है और तुम्हारे परिवार पर भी करवाती है, प्रॉपर्टी के लिए करती है। वो मेरी सास है। मेरे बेटे को होली में आके उसे पैसे देकर मेरे बेटे पर कर दिया, उसकी आँखों में प्रॉब्लम हो गया। आप कहते हैं बार बार गुरुपा कि ब्लैक मैजिक मैसेज सत्संग क्यों आते हैं। मैं बताती हूँ, गुरुपा तो भगवान है, उनको सब पता है। हम तो इंसान हैं, हमें क्या पता कि संगत के परिवार में ब्लैक मैजिक हो रहा है। जैसे गुरुजी कहते थे तेरे पर कष्ट है, तेरे बेटे पर कष्ट है, तेरे पति पर कष्ट है, वो इसीलिए कहते थे कि बार बार कि हमें सत्संग में बताते थे कि ब्लैक मैजिक होता है। हर घर में लोग धन दौलत के लिए ये सब ब्लैक मैजिक करते हैं। अपनी माँ, अपनी भाभी, सभी के घर में कोई ना कोई है जो छुपा हुआ दुश्मन है, हम नहीं जानते। इसीलिए हमें प्रॉब्लम आता है, तब विश्वास होता है कि ब्लैक मैजिक होता है। मुझे गुरुजी के पहले से ही मिलने के पहले से ही पता था कि मेरी सास और मेरी जेठानी ब्लैक मैजिक करती हैं। बहुत बार करके मेरे परिवार को ख़राब कर चुकी हैं। कितने लोगों की जान भी ले चुकी हैं। इसलिए मेरे गुरुजी मुझे बचाने के लिए, मेरे परिवार को बचाने के लिए मेरे हाथ थामे हैं। इसलिए मैं गुरुजी को बहुत बार आभार करती हूँ कि मुझे अपने सही रास्ते दिखा रहे हैं
उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी कि मेरे आप दुख में मेरे साथ दे रहे हैं और मेरे हाथ पकड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के साथ हमेशा किसी न किसी के रूप में हमेशा रहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी का मैसेज है कि तुझे और तेरे पति को मैंने मिलाया है और तुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं रोज़ गुरुजी से सुबह मैं चाय का भोग लगाती हूँ। उसमें चाय में 25 और बहुत ओम का दर्शन देते हैं। चंदन के टीका में भी दुर्गा माता का दर्शन हुआ, ओम का दर्शन हुआ। उनके चरणों में मेरा नाम भी लिखा हुआ था, एन नाम, और उसमें ओम भी बना था। बहुत सारे भगवान भी बन जाते हैं। कड़ा प्रसाद में भी भोग लगाती हूँ तो उसमें भी गुरुजी गणेश भगवान का दर्शन देते हैं और ओम का भी दर्शन देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चाय में हाथी का दर्शन हुआ और रोटी में 1x का दर्शन हुआ और 777 का भी दर्शन हुआ। बहुत सारे भगवान भी बनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी का लख लख शुक्राना गुरुजी। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरुजी ने हमें चुना है, इसलिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी। हमारा कोई भी औकात नहीं है कि हमें घर परिवार के लोग इज्जत नहीं देते हैं, पर गुरुपा जब से मिले हैं तब से सब लोग अपना ही लोग पति भी अब इज्जत देते हैं। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। आपके आने से जो सब कुछ ठीक हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी से अरदास किया है कि जो कृपा होगा वो मेरी पूरा हो जाएगा तो सत्संग करूँगी और गुरुपा का दर्शन भी करूँगी। गुरुपा तो कह रहे हैं तेरी मनोकामना पूर्ण होने वाली है, तेरी एक अरदास पूरा होने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप कहते हैं मुझे विश्वास है कि मेरा अरदास ज़रूर पूरा होगा। अब गुरुजी कहते हैं अब तेरा ही नंबर है, बस विश्वास कर। विश्वास है गुरुजी आप पर, और 7 तारीख से ही सब ठीक हो जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज है कि तांबे के लोटे में जल भरकर रात में रखना है और सुबह तुलसी में डालना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब मैं आज ही सुबह मेरे बच्चे जब बहुत लड़ाई झगड़ा करने लगे तो मैंने गुरुपा से कह रही थी कैसे मेरे बच्चे हैं जो आज सुबह सुबह ही मेरे से झगड़ा उगड़ा सब कर रहे हैं। और गुरुजी तुरंत मैसेज दिए कि 5 तेजपत्ता ले ले और 5 गोल मिर्च ले ले और उसको कपूर से जलाकर अपने सारे घर में धुआं दिखा दे। जो भी मनमुटाव है, जो भी झगड़ा कर रहे हैं वो सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही मैंने ये वाला उपाय किया गुरुजी सब पूरा शांत हो गए मेरे बच्चे और मिलजुल के रहने लगे। उसके लिए थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना गुरुजी। जो भी गलती हुआ तो माफ़ करे गुरुजी। अपना ख्याल रखना गुरुपा। आपको भी बहुत सारा प्यार गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। हमको इतना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। सबका भला करना गुरुजी, सबका कल्याण करना गुरुपा, समुद्र का भला करना। शिवाय अंकल को भी बहुत आशीर्वाद देना, उनको परिवार का भी कल्याण करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी गलती हुआ हो तो हमें माफ़ करना गुरुजी। और संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु प्यारी संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। जिस चैनल पे टेलीकास्ट होगा उनको भी जय गुरु जी। जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे गुरु जी महाराज, उनको और उनके परिवार आप ब्लेस करना। जो सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस करना, क्योंकि सत्संग सुनना और सत्संग करना और सत्संग शेयर करना, ये सब तीनों ही ब्लेसिंग्स की अवस्था है। इसलिए गुरु जी आप सबको ब्लेस करना। आज महानवमी है। इस सुंदर दिवस पर माता रानी से मैं प्रार्थना करती हूँ
कि हमारे गुरु संगत परिवार के प्रत्येक सदस्य को माता रानी आपकी कृपा दृष्टि और आपके आशीर्वाद से भरपूर रखना। हर किसी की जो भी मनोकामनाएं उसे आप पूरा करना। जो रोगी काया से कष्टी है उनके कष्ट दूर करना और जिसकी जो भी कामना है उसे पूरा करना। जय माता दी। मेरा ये शुक्राना सत्संग है संगत जी। कल अष्टमी का दिन था और नवमी के सामान खरीदने मेरे पति अंकल पास वाले मार्केट तक गए और सारा सामान खरीद लिया। खरीद कर दोनों थैले हाथ में थे। वे जैसे ही क्रॉस करके घर की तरफ आ रहे थे, इतने में ही दो लड़कों ने, एक ने आके धक्का दिया और दूसरे ने उनके जेब से पर्स वॉलेट निकाल दिया। उस वॉलेट में ड्राइविंग लाइसेंस था और दो हमारे डेबिट कार्ड थे। और सबसे मज़े की बात कि उस एक डेबिट कार्ड में तो पिन कोड भी उसी के अंदर, मतलब नंबर भी वो भी उसी के अंदर, मतलब चिप जो होती है वो लगी हुई थी। तो संगत जी, इतना क्या कहूँ, बुरा कहूँ अच्छा कहूँ, पर मैं पॉजिटिव वे में सोचते मैं यही कहूँगी कि गुरुजी महाराज और माता रानी ने बचा लिया। वो वॉलेट चला गया और जो लेके गया वो उसमें से 12,000 रुपये उसने निकाल लिए। बाकी का वो इसलिए नहीं निकाल पाया क्योंकि तब तक हमने ब्लॉक कर दिया। और दूसरा कार्ड जो था वो तो उसी समय ICICI बैंक के सामने ही थे मेरे हस्बैंड, उन्होंने वहाँ जाके उसको ब्लॉक करवा दिया। तो वो ब्लॉक हो गया, उसमें से कुछ नहीं गया और दूसरे कार्ड में से 12,000 रुपये निकल गए। 12,000 रुपये का नुकसान जरूर हुआ संगत जी, पर इससे भी बड़ा हादसा बहुत कुछ हो सकता था। और बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ, ठीक है, कितना बड़ा हादसा रूप ले सकता था ये तो माता रानी और गुरुजी जानते। तो उन्होंने बचा लिया। हाँ, थोड़े पैसों का नुकसान हमें हुआ, थोड़े नहीं, अच्छा खासा अमाउंट गया है, पर माता रानी और गुरुजी की कृपा से हमने उसका प्रोसीजर भी किया कि हमें ये पैसा रिफंड मिलना चाहिए। अब हमें उन्होंने कई तरह के प्रोविजन बताए हैं कि आपको इस तरह से सारी कार्रवाई करनी होगी और वो पूरा डिटेल ऑनलाइन आपको सबमिट करना पड़ेगा, तब आपको पैसा मिलेगा, लेकिन मिलने में टाइम लगेगा, मिल जाएगा। तो मैं माता रानी का, गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि बहुत बड़ा हादसा होना था, बहुत कुछ बड़े रूप में होना था, मेरे गुरुजी महाराज और माता रानी ने उसको इस रूप में टाल दिया। आप दोनों का मैं अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज, पैसा है, मिलेगा, कुछ टाइम बाद मिलेगा, लेकिन अगर कुछ और हो गया होता, मेरे पति अंकल को कुछ हो गया होता तो क्या होता। आपने बचा कर, मतलब अपनी बेटी पर इतना बड़ा आपने उपकार किया है जिसको कभी नहीं भूल सकती। गुरुजी महाराज, में आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शब्द नहीं है मेरे पास शुक्राना करने के लिए गुरुजी महाराज, माता रानी, बस मैं इन्हीं शब्दों में बयां कर पाती हूँ। आप उसको स्वीकार करना और जिस तरह से आपने रक्षा की, आगे भी मेरे परिवार की रक्षा करते रहना। और जो ये सत्संग सुन रहे हैं, प्रभु परमेश्वर तेरे कृपा निधान, आपसे माता रानी से यही प्रार्थना है कि अपनी संगत पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, माता रानी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा ये एक छोटा सा ही सत्संग है, पर मैं संगत जी आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। और सत्संग के माध्यम से मैं गुरुजी को और माता रानी को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद करना चाहती थी। तो ये मैं अपने सत्संग को यहीं आज विराम देना चाहूँगी। हाँ, एक और बात कहना चाहूँगी कि मेरी बेटी के जो भी मतलब उसके सपने हैं, उसको गुरुजी आप उचित रूप में जो हो और आपको लग रहा हो कि सब कुछ सही है, तो आप उसको अवश्य पूरा करना।
क्योंकि आप जो करेंगे वो जो है वो बेहतरीन होगा। इससे मैंने आप पे समर्पित किया है और आप ही करोगे, आप ही देखोगे और सब कुछ आप अच्छा करोगे। मैं इसी एक उम्मीद के साथ, इसके अलावा मैंने अरदास आपके श्री चरणों में लगा रखी है, उसको भी आप पूरा करेंगे सही रूप में, सही समय पर। मुझे भरोसा है आप पर। तो आपसे मैं इसी के साथ अपने आपके श्री चरणों को प्रणाम करते हुए इस सत्संग को विराम देना चाहूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। कोई भूल हो गई हो तो गुरु जी माफ करना, संगत जी माफ करना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अहमदाबाद से बोल रही हूँ और गुरु जी का सत्संग शेयर करना है मुझे। काफ़ी टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर, बट नहीं हो पा रहा था। आज गुरुवार के दिन मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करूँगी और मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चमत्कार तो रोज ही हमारे जीवन में होते हैं। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मेरी लाइफ में पहले से काफ़ी चेंज आया है गुरु जी से जुड़ने के बाद, और तब भी मुझे यही मैसेज आते थे गुरु जी के कि तू एक कदम बढ़ा, मैं आगे तेरे और कदम बढ़वाऊंगा। बस इसी उससे मैंने कदम बढ़ाया। हम जो इस घर में जॉइंट फैमिली में रहते थे, फिर अभी अलग मकान में रहते हैं मैं और मेरी फैमिली। तो बस अब यही होप है और पूरा मुझे गुरुजी पे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी मुझे ज़रूर आगे तक ले जाएंगे। मेरा अपना खुद का घर भी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि गुरुजी के बहुत प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं और सत्संग में भी आया है कि तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे कोठी ब्लेस कर रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। बीच में मुझे बहुत ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आ रहे थे, मैंने पहले सत्संग में भी बताया था, जो अभी भी आ रहे थे। अभी भी होली पे मुझे आए थे कि होली चल रही है, मारण क्रिया हो रही है, ब्लैक मैजिक हो रहा है, तो संभल के रहना। मैंने एक सत्संग सुना था कि वो आंटी जी सत्संग सुन रहे थे, उन्होंने एक ग्रीन कलर का सूट पहन रखा था और चांस की बात है मैंने भी तब ग्रीन कलर का ही सूट पहन रखा था, और उसमें बताया था कि तेरे ग्रीन कलर के कपड़े को शमशान में गाड़ा गया हुआ है, तो वो नहीं पहनना है। मगर मैंने वो पहन रखा था सूट जब मैं सत्संग सुन रही थी और मैं घर पे भी नहीं थी उस दिन भी। मैं लकीली गुरुजी के आशीर्वाद से एक एक्सीडेंट से बच गई। सेकंड डे भी मेरा ध्यान नहीं गया, जल्दी जल्दी जाना था, और तो मैंने नेक्स्ट डे भी ग्रीन कलर का ही डाल दिया था, ग्रीन येलो मिक्स कलर का। और उस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ, और वो एक्सीडेंट ऐसा हुआ ना, मतलब मैं गिरी हुई, मैं टू व्हीलर पे थी, सामने से भी टू व्हीलर पे ही हुआ एक्सीडेंट, पर वो इतनी बुरी तरीके से हिट हुआ ना, वो तो चला गया, लेकिन मैं इतना मतलब गंदा गिरी कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा कुछ बॉडी का बैकबोन का कुछ शायद टूट गया है, मैं हिल भी नहीं पा रही थी। काफ़ी लोगों ने मिलके मुझे पकड़ के उठाया रोड से, मैं और मेरे साथ में मेरा बेटा था, वो भी बहुत घबरा गया था। गुरुजी की कृपा से उसको इतनी चोट नहीं लगी, पैर में थोड़ी स्वेलिंग और दर्द था, पर 2-3 दिन के बाद ठीक हो गया था। पर बच्चा था तो वो वैसे बहुत घबरा गया था। तो वो सब दिखाया, वो मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके बुलाया, वो आए, वो लेके गए हमें, क्योंकि मेरी ड्राइव करने की भी हालत नहीं थी। तो दवाई वगैरह लगाई और डॉक्टर को भी दिखाया, क्योंकि मुझे पेट में भी दर्द स्टार्ट हो गया था, तो उसमें हर्निया आया है, अभी रिपोर्ट में सोनोग्राफी कराई है। पर गुरुजी का बहुत बहुत लख लख शुक्राना है कि कुछ बड़े से उन्होंने इस छोटे में ही टाल दिया है, और मुझे विश्वास है कि ये हर्निया भी मेरा गुरुजी ठीक कर रहे हैं, कुछ मिरेकल होगा। मैं रोज चंदन टीका मिला के जल प्रसाद भी ले रही हूँ गुरुजी का मंत्र जाप करके, और चंदन टीका भी लगा रही हूँ, और पहले से ही काफ़ी ठीक लग रहा है। जो दर्द मुझे हो रहा था वो कोई दवाई वगैरह नहीं दी है, वो दर्द मेरा ठीक हो गया है, अभी दर्द नहीं होता है। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, उसके लिए लख लख शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। बस अरदास लगाई हुई गुरुजी के चरणों में, बस यही है कि जल्द से जल्द वो अरदास पूरी हो
और सब गुरुजी सब संगत का भला करें, सबका जिसकी भी जो परेशानी जो भी तकलीफ है सबकी दूर करें गुरुपा। और गुरुपा के मैसेजेस अभी बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं कि तू चिंता मत कर, जिसने भी बुरा किया है उसे मैं देखूंगा और तेरे को अब खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है, तू बहुत रो ली है। तो बस अब गुरुजी ने कहा है तो बहुत अच्छा होगा। और गुरुजी की दर्शन ऑलमोस्ट लगभग मुझे रोज होते हैं बटरफ्लाई रूप में। मेरे घर के आगे से बहुत बटरफ्लाई जाती हैं और मेरे घर में भी बटरफ्लाई आई थी जो बहुत मोर देन 24 आवर्स रही थी। तो बहुत ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। ये मेरा आज का सत्संग है। अंकल जी को भी गुरुपा बहुत ब्लेस करे जो अंकल जी ये सत्संग शेयर करेंगे। अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त कर रही हूँ, अगले सत्संग में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबदा भला करना गुरुपा, सर्वदा भला करना। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। ओम ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संबत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जो छोटी छोटी चीज़ें जो बड़े हम ध्यान ही नहीं देते जिन चीज़ों पे जो गुरुजी हमें बख्शते रहते हैं, उन सब चीज़ों का शुक्राना करना चाहती हूँ। तो आइए शुक्राना अदा करते हैं गुरुजी का। हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, आपके इस मेहर भरे हाथ का जो आपने हमारे सर पे बनाया हुआ है उसका शुक्राना, आपकी इस मेहर भरी नज़र जो आपने हम पे रखी हुई है उसका शुक्राना, आपके इस प्यार का शुक्राना, आपकी इस मेहर का शुक्राना, शुक्राना सिखाने का शुक्राना, हर एक श्वास का शुक्राना, हर एक श्वास से शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना। जो सब चीज़ें आप हम पे अपनी मेहर बरसा रहे हो, आप जो मुझे धन दौलत बरसा रहे हो मेरे ऊपर, जो मेरा आप अहमियत बढ़ा रहे हो सबकी नज़रों में, जो आप मुझे धन दौलत दे रहे हो, जो आप मुझे इज़्ज़त बख्शवा रहे हो मेरे गुरुपा, उन सब चीज़ों का शुक्राना। आप जो मुझे नया घर दे रहे हो उसका शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपका घर है मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों की आपने इतनी बार जान बचाई है मेरी, इस दोबारा से मुझे जीवन देने का शुक्राना, मेरे बच्चे को बचाने का शुक्राना, हमें सारी बुरी नज़रों से बचाने का शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे घर में जो आपने मुझे डॉग दिया है, पेट दिया है, मेरा छोटा बेबी दिया है, उसका बहुत 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। वो मेरा स्ट्रेस बस्टर है, बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच मेरे गुरुपा। जो आप इज़्ज़त मान बख्शवा रहे हो उसका बहुत बहुत शुक्राना। जो आप
डुगरी मंदिर के दर्शन करवा रहे हो, जो ढेरों आप मुझे ब्लेसिंग्स बख्श रहे हो, उन सब का शुक्राना। आपके इस ब्रेसलेट स्वरूप का शुक्राना, आपके इस पेंडेंट स्वरूप, माला स्वरूप का शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके उन प्यारे प्यारे दर्शनों का शुक्राना जो आपने डुगरी मंदिर बुला के दिए। आपकी उन रास्ते भर सारी मिलती हुई ब्लेसिंग्स का शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी आप बोल रहे थे कि तेरी ब्लेसिंग्स तो तेरे दरवाजे पे खड़ी हैं, लेकिन तेरे एक शुक्राना करने की देर है। तो अगर गुरुजी मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना और मेरा शुक्राना प्लीज़ स्वीकार करना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी बच्ची बहुत नादान है, बहुत पागल है मेरे बच्ची गुरुपा। उसको नहीं अक्ल, उसको क्या बोलना है। अगर आपको मेरा शुक्राना अपने हिसाब से ना समझ आया हो तो उसको अपने हिसाब से समझ लेना मेरे गुरुपा। मुझे पता है आप गूंगों की भाषा भी समझते हो मेरे प्यारे गुरुपा। आप तो मेरे इशारे, मेरे आंसू सब समझते हो मेरे गुरुपा। पल पल शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे इतना समझने के लिए, मुझे अपने अंग संग रखने के लिए, मुझे हमेशा अपनी झोली में समा के रखने के लिए शुक्राना। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।